देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। भाजपा को जनता को ठगने लूटने की उनकी गुल्लक तोड़ने की लत लग चुकी है। तो ये कोई गलती नहीं हुई थी, ये सोचा समझा निर्णय लिया गया था अपनी बुरी आदतों के चलते। आज हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की लगाम एक ऐसी वित्त मंत्री के हाथ में है जो 30 करोड़ डिपॉजिटर्स का फैसला ले लेती हैं और कह देती हैं ओवरसाइट है। क्या वित्त मंत्री गारंटी देंगी कि 2 मई चुनाव होने के बाद ये स्मॉल सेविंग स्कीम इंटरेस्ट रेट, छोटी बचत है, इसके रेट नहीं बदलेंगे? क्या ये गारंटी देंगी कि अप्रैल 2020 से पहले वाला रेट जनता को देंगे? क्या 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव की वजह से मोदी सरकार ने जो सेविंग्स है मध्यम वर्ग के, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट को घटाने का फैसला लिया था उसको विड्रॉ कर लिया है? हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जयवीर सिरगिल हैं। सिरगिल जी, पहले ये खबर आती है कि इंटरेस्ट रेट घटा दिया गया है और आज फिर वित्त मंत्री ट्वीट करके कहती हैं कि नहीं घटाया गया है और जो फैसला लिया गया था उसको विड्रॉ करने की बात है। क्या इसका सीधा संबंध चुनाव जो हो रहा है उससे है? देखिए, इसके 2 पहलू हैं। सबसे पहले तो भाजपा जनता लूटो पार्टी है। अप्रैल 2020 में कोरोना की महामारी में जब हर कारखाने पे ताले लग गए, लोगों की नौकरियां जा रही थी, छोटे बचत की जो इंटरेस्ट दर है उसकी कटौती की गई अब 140 पॉइंट से। अब फिर पहली अप्रैल को दिन जनता से किया मजाक, फिर 40 पॉइंट और 50 से 100 पॉइंट फिर कटौती कर दिया। अब उनको वापस ले लिया और उसको कहा कि ओवरसाइट है, कि गलती से हो गया। अब इसके 2 पहलू। पहला, भाजपा को जनता को ठगने लूटने की उनकी गुल्लक तोड़ने की लत लग चुकी है। भाजपा ईस्ट इंडिया कंपनी है। जैसे गोरों की सरकार किसानों को लगान लगाती थी, आम जनमानस को लूटती थी, ऐसे ही ये भाजपा की डकैत सरकार है, जो जन सेवा वाली सरकार नहीं, आम जनमानस की जानलेवा सरकार है। तो ये कोई गलती नहीं हुई थी, ये सोचा समझा निर्णय लिया गया था अपनी बुरी आदतों के चलते। दूसरा, ये तो देश को सोचना पड़ेगा। आज हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की लगाम एक ऐसी वित्त मंत्री के हाथ में है जो 30 करोड़ डिपॉजिटर्स का फैसला ले लेती हैं और कह देती हैं ओवरसाइट है। ये सरकार भाजपा हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पे इनकी साइट नहीं है, इसलिए आज अर्थव्यवस्था की ये बुरी प्लाइट हुई है। प्लाइट मतलब कंडीशन हुई है। मेरा सवाल यही था कि आज 1 अप्रैल भी है और सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड भी चल रहा है। क्या सरकार जनता को, जो आप लोग लगातार आरोप लगाते हैं, बेवकूफ़ बना रही है कि कल कुछ फैसला होता है और उसको ओवरसाइट कहा जाता है? इतना बड़ा फैसला क्या सरकार गलती से करती है या उसको लगता है कि चुनाव में इसका सीधा आज, चूंकि वोटिंग भी हो रहा है असम में भी, पश्चिम बंगाल में भी, तो सरकार को लगा कि इसका कहीं नुकसान ना हो जाए, इसलिए इस फैसले को बदल? देखिए, इस देश में 2 चीज़ें 2 देशवासियों को चूना लगा रही है। पहली गोरा बनाने वाली क्रीम और दूसरी भाजपा की टीम। ये 2 चीज़ें हैं जो देशवासियों को चूना लगा रही हैं। ऐसा ही निर्णय 2018 में कर्नाटक के चुनाव में हुआ था, जब 19 दिन के लिए सरकार ने कहा पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। चुनाव के खत्म होने के दूसरे दिन फिर एक और इंजेक्शन लगा दिया कीमतें बढ़ाने का। प्रश्न तो ये उठता है, क्या वित्त मंत्री गारंटी देंगी कि 2 मई चुनाव होने के बाद ये स्मॉल सेविंग स्कीम इंटरेस्ट रेट, छोटी बचत है, इसके रेट नहीं बदलेंगे? क्या ये गारंटी देंगी कि अप्रैल 2020 से पहले वाला रेट जनता को देंगे? ये तो एक तरफ जनता की जो आय है उसको छीन रहे हैं, दूसरी तरफ महंगाई का वार कर रहे हैं। ये तो हमारे पंजाबी में कहा जाता है, ये दोनाली डबल बैरल फायर है जनता के ऊपर, उनको पूरी तरह से कमजोर करने का, सेविंग स्कीम लूटने का। अब मेन प्रश्न पूछना चाहिए आपके चैनल से वित्त मंत्री को, क्या वो ये एक राजनीतिक लॉलीपॉप है जैसे कर्नाटक में 2018 में दिया गया था, कि क्या 2 मई के बाद भी जनता को यही राहत मिलती रहेगी? आपको लगता है कि ये जो है एक एंट्रिम राहत जो है वो सिर्फ उसका संबंध सीधे तौर पे चुनाव से है, और चूंकि वोटिंग भी हो रही है, आने वाले दिनों में और वोटिंग भी होनी है, तो सरकार को लगा कि गलत टाइम पे ये निर्णय ले लिया, इसलिए इसको विड्रॉ किया? ये इंटरिम कोई राहत नहीं है। ये जो आफत है ये इंटरिम के लिए रोकी गई है। आफत तो अप्रैल 2020 में ही जनता पे वार कर दिया था। आज उस आफत को
और मसाला तड़का लगा के और बुरी तरह पेश किया जा रहा था। तो आप तो कह रहे हैं कि बीमारी का इंजेक्शन तो अप्रैल 2020 में लगा दिया गया था, आज स्ट्रॉन्गर डोज को रोक दिया गया है। तो ये इंटरिम रिलीफ नहीं, ये इंटरिम तौर पे आफत रोकी गई है। तभी तो कहा 2 मई के बाद ये आफत या राहत या आफत होगी, ये वक्त बताएगा। एक सवाल, चूंकि आज दोनों राज्यों में विधानसभा के चुनाव के सेकेंड फेज के लिए वोटिंग हो रहा है, आपको लगता है कि जिस तरह से कल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वोटिंग से एक दिन पहले विपक्षी दल के नेताओं को चिट्ठी लिखती हैं, ये कहती हैं कि बीजेपी के खिलाफ एकजुट होना चाहिए, देर से लिखा गया यह फैसला था या एक डेस्परेशन दिखाता है? देखिए, अभी चुनाव चल रहे हैं और कांग्रेस प्रेसिडेंट को ये पत्र लिखा गया है, तो जो चिट्ठी का टाइमिंग है दिलचस्प है। टाइमिंग को लेके कई प्रश्न भी खड़े करते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर टीएमसी ही दे तो अच्छा है। दूसरा, पर जो टाइमिंग को छोड़ के जो उनकी चिट्ठी में लिखा गया है वो तो सत्य है, जो कांग्रेस पार्टी 2014 से कह रही है। हमें तो खुशी है कि आज टीएमसी की भी आंखें खुली हैं कि भाजपा का लक्ष्य लोकतंत्र मुक्त भारत है। भाजपा हर जांच एजेंसी को अपने हाथ की कठपुतली बनाना चाहती है, हिंदुस्तान को दरबारे बीजेपी बनाना चाहती है, जहां सिर्फ मोदी की तालियां बजे और जी हजूरी हो। तीसरा, ये चिट्ठी एक बार फिर दिखाती है, ये जो आज एक शगुफा छोड़ा जा रहा था, एक थर्ड अल्टरनेटिव, फोर्थ अल्टरनेटिव, कांग्रेस के बगैर अल्टरनेटिव, कि कांग्रेस ही भाजपा को टक्कर देने वाला जो विपक्ष की एक बहुत बड़ी छतरी है, कांग्रेस ही उसकी अहम स्तंभ थी, है और रहेगी। धन्यवाद। साफ तौर से जयवीर से कहना है कि अगर विपक्ष को लामबंद होना है तो वो कांग्रेस की अगुवाई में ही संभव है, और जहां तक ये जो स्मॉल सेविंग्स है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट को विड्रॉ किया गया है वो कहीं ना कहीं ओवरसाइट नहीं है। सरकार ने जानबूझ के ये फैसला लिया है और ये राहत सिर्फ 2 मई तक के लिए है, जब इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणाम सामने आएंगे। उसके बाद देखना होगा कि चाहे वो पेट्रोल डीजल हो या जो स्मॉल सेविंग्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट को विड्रॉ किया गया है, ये आगे आने वाले वक्त में भी कंटिन्यू करेगा, ये इसका सीधा संबंध सिर्फ चुनावों तक था। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन चोरा ठग्गा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648। पंडित राधे शर्मा, चमत्कार ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ। ਮੁਸਲਮਾਨੀ, ਰੂਹਾਨੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜਾ, ਨੌਕਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਲੋਟਰੀ ਤੋਂ ਧਨ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ 100% ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾਏ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। मोबाइल 98 768 045 80 85 588 38 617।